हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज डिस्कस करेंगे सिस्टम अप्रोच, जिसको इनपुट आउटपुट प्रॉफिट बिजनेस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो नोन एज जर्नल इन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सो लेट्स कवर। In the previous video lecture, we have covered about the problems of production and operation management. तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी? प्रॉब्लम ऑफ प्लांट लोकेशन, प्रॉब्लम ऑफ प्लांट लेआउट, प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, प्रॉब्लम ऑफ लेबर कंट्रोल और प्रॉब्लम ऑफ कॉस्ट एंड control and improvement. So these are the basic and important problems which फेस बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। जब भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो ये सारी क्या है, मेन प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस की जाती हैं। ठीक है, कि भाई किस तरीके से इन प्रॉब्लम को कवर अप किया जाता है और उसके बाद बेटर तरीके से प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग की जाती है। यही इफेक्टिवनेस है प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, कि भाई जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप किस तरीके से अपने आप को कवर अप करते हुए बेटर प्लानिंग कर रहे हो अपने प्रोडक्शन के लिए, जो भी आपका ऑर्डर है उसके लिए, और उसको इफेक्टिवली प्रोसीड कर रहे हो। ठीक, और टाइम पे जो भी टारगेट्स है प्रोडक्शंस है उसको कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, तो सिस्टम मॉडल है वो यही बताता है। सिस्टम अप्रोच जो है इनपुट आउटपुट प्रॉफिट बिजनेस मॉडल, जहाँ बात कर रहे हैं जैसे कि जो ये फिगर यहाँ पे दिखाया गया है, इस फिगर में भी यही बताया गया है कि भाई इनपुट है, इनपुट को क्या करना है, प्रोसेस करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्जन इनटू आउटपुट। लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो इनपुट is connected with the quality of input monitored. Input monitors, यहाँ पे हम बात करें उन इनपुट्स की जो जिनको एज अ प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इनपुट्स इंक्लूड प्लानिंग, मैन पावर, मटेरियल, मशीन्स, मनी, टेक्नोलॉजी, टाइम, ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट इंटरेक्शन. So these are the inputs, and these inputs must be monitored while a production manager making any plan and policy regarding the production. Okay, after that inputs को क्या कर रहा है, रैंडम डिस्टर्बेंस किया है। ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में कन्वर्ट किया। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में जब कन्वर्ट करेंगे तो प्रोडक्ट मिक्स, प्लांट, मटेरियल हैंडलिंग, इक्विपमेंट, लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, इन सब पॉइंट को कंसीडर करते हुए फाइनली आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। क्वालिटी ऑफ आउटपुट मॉनिटर, और मॉनिटर जो आउटपुट है उसकी क्वालिटी को भी प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स कम ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑल ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट और पब्लिक हैव सम फॉर्म ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट बीइंग परफॉर्म। जो भी ऑपरेशन वो परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, जिसके हिसाब से उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो डे टू डे फंक्शनिंग है उनको प्रोसीड किया जाता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट कैन बी मॉडल विद द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल वेयर सम इनपुट इज ट्रांसफॉर्म एंड converts into output. All operations produce goods and services or a mixture of two, and they do this by process and transformation. By transformation, they use their resources to change the state or condition of the something produce output. ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, द जर्नल ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है। इस फिगर में इनपुट्स को प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पे हम क्वालिटी को मॉनिटर कर रहे हैं कि भाई जो क्वालिटी इनपुट्स एज अ इनपुट मॉनिटर की जा रही है, सेम वही क्वालिटी आउटपुट में भी कंसीडर की जा रही है। ठीक है, अगर आपको क्वालिटेटिव गुड्स प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए आपको क्वालिटेटिव इनपुट्स भी यूज करनी होंगी, तभी जाके आप ये फाइंड आउट कर सकोगे, ये फाउंड कर सकोगे कि भाई आपने क्वालिटेटिव प्रोडक्शन किया है। ठीक है, so following figures the journal transformation model use them to transform something or transforms themselves into output of goods and services to satisfy customer need. जैसे कि बायर जब भी कोई ऑर्डर देता है तो वो एक पर्टिकुलर सैंपल के हिसाब से ऑर्डर देता है, वो सैंपल देखता है, सैंपल की क्वालिटी देखता है, तब जाके उसमें कुछ चेंजेस भी करवाता है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोलर। ठीक है, फिर फाइनली उस प्रोडक्ट उस सैंपल के हिसाब से उसका ऑर्डर प्लेस होता है और उसी हिसाब से हमें नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करने होते हैं। तो यहाँ पे इनपुट में जो बात कर रहे हैं वो है इनपुट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन है प्लानिंग,
दिस इन्वॉल्व फॉरकास्टिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट प्लान। सबसे पहले क्या करना है, कॉर्पोरेट प्लानिंग होनी चाहिए जो कि फर्स्ट फैक्टर है एज अ इनपुट। The common managerial aids used to forecasting models, decisions tree, game theory, economic evaluation and use of computers। तो इस तरीके से बेटर हम अपने कॉर्पोरेट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो पहली चीज क्या है, प्लानिंग ही है एज अ इनपुट। सेकंड क्या है, मैन पावर। दिस इन्वॉल्व रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग and their retention through the adequate motivation involving proper merit rating, realistic wages and effective administration। मैन पावर को हायर करना, उनको रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना, उनको प्रॉपर मोटिवेट करना काम के लिए, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन में वो जितने जो भी अपने स्किल्स यूज करेंगे, जो भी अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं उनके लिए, और साथ के साथ wages or effective administration of that manpower। ओके, थर्ड वन है मटेरियल। दिस इन्वॉल्व इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन की भी, ऑर्गेनाइजेशन में जो जितना भी डे टू डे टारगेट है उस हिसाब से प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए। टू क्रिएट कंडीशन टू जनरेट एडुकेट मोटिवेशन एंड डिजाइन नेसेसरी वेंडर रेटिंग एंड डेवलपिंग स्कीम्स। ऑल्सो इन्वॉल्व फंक्शन सच एज इन्वेंट्री कंट्रोल, परचेजिंग एंड स्टोर कीपिंग। ठीक है, कितना स्टोर में होना चाहिए, कितना परचेज करना है। परचेज मैनेजर ऑल्सो does their duty regarding this practices। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर मशीनरी। द मेन कंसिडरेशन हेयर इज द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मशीन्स इन ऑर्डर टू हैव टू कॉस्ट इफेक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो जब भी कोई भी कंपनी मशीन इंस्टॉल करती है तो वो अपने आप में एक मेजर ह्यूज डिसीजन होता है कंपनी का, क्योंकि वहाँ पे वो लाखों इन्वेस्ट करती है और उसका फिर ये इंश्योर करके चलती है कि इसका ऑप्टिमम और किस तरीके से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मनी, इसी तरीके से मनी, टेक्नोलॉजी, टाइम, ये सारे क्या है, इनपुट्स की तरह काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कन्वर्जन प्रोसेस। दिस इज द एंटरप्राइज इटसेल्फ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रोडक्शन मेक, प्रोडक्ट मिक्स। The primary concern of the processor is the product mix. Decision on the product mix are influenced by the market potential, infrastructure availability and competitions। ठीक है, the next step is to optimum capacity utilization of product mix। next है plant। the conversion of resources into the product take place in the plant। तो प्लांट में ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्रोसेस होती हैं। जैसे कि कोई भी एक फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में क्या है, प्रोडक्शन में एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के हिसाब से क्या है, कन्वर्ट किया जाता है। तो प्लांट क्या है, प्लांट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर हेयर प्लांट लोकेशन, बिल्डिंग एंड सर्विसेज। प्लांट की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, उसकी बिल्डिंग किस तरीके की होनी चाहिए, और सर्विसेज के बारे में एज वेल एज प्लांट लेआउट, जो अपने आप में क्या है, एक मेजर डिसीजन है। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग, इक्विपमेंट सिलेक्शन, लेआउट, अकाउंटिंग, रिप्लेसमेंट और सम ऑफ द एक्टिविटीज विच कम अंडर दिस हेड। ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग, इक्विपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट। हेयर टू एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड कॉस्ट ऑफ लेबर। नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं और पर एक लेबर की कितनी कॉस्ट लग रही है। मेथड, स्टडी, वर्क मेजरमेंट, इंसेंटिव, ट्रेनिंग आर सम ऑफ द मैनेजरियल टेक्निक एंड यूज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट डिपेंड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन साइकिल, डिलीवरी टर्म्स। तो ये सारे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्जन प्रोसेस होते हैं। इसके बाद आउटपुट। अब क्या है, अगर हमने इनपुट के लिए प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन करी है तो आउटपुट क्या होगा, ऑटोमेटिक क्वालिटेटिव होगा। ठीक है, तो आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। The survival and success of enterprise depend on entirely its ability to produce desired output। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिजायर्ड आउटपुट के लिए क्वालिटी को मेंटेन करके चलते हैं स्टार्टिंग से ही। इनपुट्स हमारे क्या होंगे, क्वालिटेटिव होंगे, तभी हमारी डिजायर्ड आउटपुट जनरेट होगा। तो सम फैक्टर विच इन्फ्लुएंस आउटपुट क्या है, प्राइस, डिलीवरी, क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे आउटपुट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि क्या प्राइस है, अब आपने पर यूनिट कॉस्ट कितनी लगाई और उसके हिसाब से कितना प्राइस आप वहाँ पे मेंटेन कर रहे हो, तो वो चीज़। उसके बाद डिलीवरी, किस तरीके से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है। क्वालिटी, आप किस तरीके से मेंटेन करके चल रहे हो। प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है आउटपुट के।
After that, next one is feedback analysis. It is essential to ensure that the actual output confirm the planned output. तो फीडबैक एनालिसिस के थ्रू हमें ये फाइंड आउट होता है, ये पता चलता है कि भाई एक्चुअल में कितना हमने जनरेट किया और हमारी प्लानिंग क्या थी। तो जैसे कि डे टू डे टारगेट्स होते हैं, तो वो वहाँ जब डे टू डे टारगेट्स को बाद एनालाइज किया जाता है तो उससे कैलकुलेशन करके ये फाइंड आउट किया जाता है कि भाई आज का कितना टारगेट था और उसके हिसाब से कितना हमने जनरेट किया आज के टाइम में। ठीक है, तो यही फीडबैक एनालिसिस का पार्ट है। मोर ऑफन देन नॉट यू these two differ. It may be owing to 3 फैक्टर, जैसे कि ऑब्जेक्टिव है, कांस्टेंट है, क्राइटेरिया ऑफ मेजरमेंट है। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, कंट्रोलिंग टेक्निक्स हैं, जिनको यूज करके हम एनालिसिस, फीडबैक एनालिसिस को प्रॉपर्ली कंसीडर कर सकते हैं। तो ये यही है जनरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, इसको सिस्टम अप्रोच के नाम से भी जानते हैं और इनपुट आउटपुट प्रॉफिट मॉडल के नाम से भी जानते हैं। सिंपली कौन कौन से इनपुट्स हैं, इनपुट्स की क्वालिटी को, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद डिजायर्ड आउटकम और आउटपुट सफर फ्रॉम द प्राइस, डिलीवरी, क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, द प्रिंसिपल आउटपुट ऑफ अ transformation process may result in some undesirable output such as nuclear waste in the example above. बहुत सारे ऐसे केसेस भी हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। An important aspect of operation, production and operation management in some organization minimizing the environmental impact of waste over the entire life cycle of their product. ठीक है, तो आज के टाइम में हर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉन्शियस है कि भाई कम से कम वेस्ट हो जिससे हमारी कॉस्ट ज़्यादा ना बढ़े। Protecting the healthy and safety of the employees and the local community is also responsibility of the operation management. कि भाई आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसका कोई भी इफेक्ट सोसाइटी को और वहाँ के एनवायरनमेंट को नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे आउटपुट में। सो आज का टॉपिक यही था जिसको फिनिश किया मैंने। ओके, थैंक यू। सिंपल प्रोसेस है, सिस्टम अप्रोच, इनपुट आउटपुट प्रॉफिट मॉडल, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आउटपुट। थैंक यू।